ये था कि झारखंड हजारीबाग में शुभम केसरी, जी इनके प्रयासों से कुछ ज्ञापन दिया जा रहा है। तो मैं इसीलिए मोबाइल उठाया कि हो सकता है कि आप भी उसमें कहानी में शामिल हैं। नहीं, हजारीबाग से हम नहीं हैं सर, हम गढ़वा जिला से हैं। हाँ जी, 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से हजारीबाग। ठीक है सर। तो केवल ये पूछना चाह रहे थे सर। हेलो। हाँ, बताइए बताइए। ये पूछना चाह रहे थे सर, 16 को डेट था, उसके बाद फिर हम लोग को कोई सूचना नहीं मिल पाया का। देखिए, पहली बात तो आपने मोबाइल ही गलत कर दिया। जी हाँ, क्योंकि रिपीट मोबाइल असंभव है, लाखों मोबाइल आते हैं, लेकिन मैं मोबाइल वही उठाता हूँ जिसको मुझे उठाना होता है, एक दो। क्योंकि एक दो मोबाइल उठाने में भी 10-20 मोबाइल हो जाते हैं। जी जी। अगर आप ये प्रश्न कर रहे हो तो इसका मतलब आप या तो कोई मीटिंगों से नहीं जुड़ते हैं, और नहीं, जुड़ते तो हैं अभी। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें डाली जा रही है उनको आप पढ़ते नहीं है। सब कुछ नहीं। अच्छा होगा, मैं सैनिक हूं केवल एक। इस जी समय भी मैं एक लेख लिख रहा हूं, ज्वलंत, चंद मिनटों में आपके सामने आने वाला है। इस समय प्रश्नोत्तरी मोबाइल करने का समय नहीं है, युद्ध लड़ने का समय है, डिजिटल वार, जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। आप समझ नहीं पा रहे हो। डिजिटल वार में वो ताकत है कि देश का जमाकर्ता कार्यकर्ता आज प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा है और पूरा देश शांत है। कहीं कोई हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, एफआईआर, कोई कार्यालय टारगेट, अधिकारी टारगेट नहीं हो रहे हैं। यह है डिजिटल वार की ताकत। आंदोलनकारियों को घर पे बैठा दिया, यह है डिजिटल वार की ताकत। सरकार बार बार बोल रही है कि सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, एक एक जमाकर्ता को पैसा मिलेगा। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, चंद दिनों में इस विवाद का समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समय रणभूमि में उतरने की आवश्यकता है मेरे भाई। जी। 1 लाख कार्यकर्ता क्या मुझे नहीं मिल सकते हैं? आज कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं कई ज्ञापन दे रहे हैं, केवल 10, 20, 30, 50 कार्यकर्ता। ट्विटर अभियान में 500 कार्यकर्ता। 1 लाख कार्यकर्ता दीजिए, केवल 3 मिनट मांग रहा हूं 3 दिन के लिए, पूरे ब्रह्मांड में आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। फैसला जी होगा, जी। आपके पक्ष में होगा, रोजगार मिलेगा, काउंटर से भुगतान होगा, संपूर्ण न्याय मिलेगा सारा इंडिया परिवार को। अभी राजेंद्र शर्मा जिंदा है, चारों तरफ से घेर रखा हूं मैं, देश के चारों स्तंभों को मेरे डिजिटल योद्धाओं की आवाज बुलंद हो रही है। जी जी। जो 16 तारीख थी, जी ये ऐतिहासिक तारीख थी। ध्यान से देखिए सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। जी। इसके अंदर सीबीआई, ईडी, सेबी, कृषि मंत्रालय, कारपोरेट मंत्रालय, सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय, कोऑपरेट स्टेट कोऑपरेटिव, लगभग सारे विभाग, उनको सबको सम्मिलित कर लिया गया है। जितने जी भी इसमें विवादित मामले थे, लगभग जी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसी बेंच में उनकी सुनवाई होगी, और सब मिलकर के एक उचित रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, सरकार, प्रबंधन और हमारी न्यायपालिका। केवल जी आपको 7 दिन का समय दिया गया है। आप सोचिए, इसका मतलब अब आपको तारीख ऐसे ही मिलेगी, 2 दिन, 4 दिन या रेगुलर, और मामले का दी एंड होने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं कोई आदरणीय न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन कार्यकर्ता को जिंदा रखने के लिए, जमाकर्ताओं को जिंदा रखने के लिए बोलना जरूरी है, अन्यथा हमारे लाखों जमाकर्ता कार्यकर्ता मारे जाएंगे। क्योंकि जी। अप्रैल, मई, जून लाखों जमाकर्ता, लाखों बेटियों की शादियां हैं। उन जमाकर्ताओं को दिन रात नींद नहीं आ रही है, कार्यकर्ताओं के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। मेरे भाई मात्र 6 दिन और शेष है। 23 अप्रैल जी 2024 को आपकी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में फिर तारीख है, और अब आप समाधान के नजदीक पहुंच चुके हो। निश्चिंत रहिए। ये जो 2020 से 24 में पहुंचे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण हमारा वर्कर रहा है।
कुछ गलतियां हमारे जमाकर्ता कर बैठे, उन्होंने नहीं की गलती, उनसे करवा दी गई। जी। हाँ, उससे संस्था मारी गई, हमारे कार्यकर्ता मारे गए, जमाकर्ता मारे गए। अन्यथा तो सारा श्री जी के पास में इतनी भी बड़ी ताकत थी कि चल अचल संपत्तियां बाधित होते हुए भी उनकी भुगतान की पूरी तैयारी थी। हजारों करोड़ न्याय में लग गए, लाखों करोड़ की बर्बादी हो गई, बड़े बड़े डिवीजन धाराशायी हो गए। लेकिन आप लोग चाहे कुछ भी सोचिए, देश के कार्यकर्ता, आज यदि सकारात्मक कार्यकर्ता नहीं होता, न आपको संस्था दिखाई देती, न आपको कोई अमित शाह जी बोलने आते कि सारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान। ये ताकत है हमारी सकारात्मक कार्यकर्ताओं की ताकत। इस समय हम प्रबंधन के भरोसे नहीं है। प्रबंधन वो काम कर रहा है जो प्रबंधन